नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। हेमंत कैबिनेट की बैठक शुरू, कई अहम मुद्दों पर लग सकती है मुहर। तो झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 3 बजे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। सबसे ज्यादा आज झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट की नई नियमावली पर टिकी हुई है, जिसे आज मंजूरी मिल सकती है। जेटेट नियमावली का प्रस्ताव पिछली कैबिनेट बैठक में भी लाया गया था, लेकिन भाषा विवाद के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। कुछ मंत्रियों ने इसमें शामिल भाषा प्रावधानों पर आपत्ति जताई थी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जेटेट की नई नियमावली तैयार की है। वही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद में जैक ने परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है। जेटेट परीक्षा के लिए आवेदन 21 अप्रैल से शुरू है। बता दें कि राज्य में पिछले 10 वर्षों से जेटेट परीक्षा नहीं हुई है। करीब 4 लाख अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में आज बालू नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी पास हो सकता है। अभी नीलामी के बाद कंपनियों को कुल बोली राशि का आधा हिस्सा लीज एग्रीमेंट के समय देना पड़ता है। अब इसे आसान बनाते हुए किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जा सकती है। हजारीबाग में युवक युवती का शव मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का दौरा, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। झारखंड के हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पौता गांव में 5 दिन पूर्व लापता हुए एक युवक और 2 युवती का शव मिलने के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हजारीबाग पहुंचे। उन्होंने इस गंभीर घटना को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे मामले की समीक्षा की। बैठक में एसपी अमन कुमार, एसडीपीओ अमित आनंद, एसडीपीओ आदित्य पांडे और सिविल सर्जन अशोक कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया और घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। इस घटना में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित परिवारों को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा। ज्ञात हो कि कल दोपहर करीब 3 बजे पौता कोनार नदी में एक युवक और 2 युवतियों का शव मिला था। ये सभी 23 अप्रैल को आम तोड़ने के लिए घर से निकले थे और तब से वहां लापता थे। अधिकारी धमकाए, फिर बाहर मिले तो पटक कर मारो, डीवीसी प्रबंधन के साथ बैठक में बोले जयराम महतो। झारखंड में डुमरे विधायक जयराम महतो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में वह कह रहे हैं कि अगर अधिकारी धमकाए और फिर जब वह बाहर मिले तो उसे पटक कर मारो, फिर जेल चले जाओ, फांसी नहीं होगी पटक कर मारने से। यह वायरल वीडियो डीवीसी चंद्रपुरा थर्मल प्रबंधन और मजदूरों के साथ हो रही वार्ता के दौरान का बताया जा रहा है। 7 मिनट से अधिक के वायरल वीडियो में वे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रबंधन से बातचीत के दौरान वे डीवीसी चंद्रपुरा के मजदूरों को हक दिलाने के लिए अधिकारियों पर जमकर गरजे। विधायक जयराम महतो ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मजदूरों का शोषण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल डीवीसी चंद्रपुरा थर्मल के सीएचपी सेक्शन में वैगन ट्रिपलर में सफाई कार्य कर रहे मजदूर 22 अप्रैल से आंदोलन कर रहे थे। भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन को लेकर मजदूरों की मांग थी कि उन्हें नियमित रूप से काम दिया जाए। आंदोलनरत मजदूर साल 2008 से काम कर रहे हैं, लेकिन 2018 के बाद से उन्हें महीने में केवल 13 दिन ही काम मिल रहा था। यह काम भी उन्हें पिछले 20 दिनों से नहीं दिया गया था। बातचीत के बाद मजदूरों के पक्ष में निर्णय लेते हुए आंदोलन को समाप्त कराया गया। इस दौरान सहमति पत्र भी सौंपा गया। बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब मजदूरों को 13 दिनों के बजाय 26 दिन काम देने की दिशा में पहल की जाएगी। झारखंड में अगले 3 दिन बारिश, आंधी और ओलावृष्टि, 15 जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की सलाह। तो झारखंड के अधिकांश हिस्सों में लू का असर जारी है। इसी बीच आज सुबह से ही राजधानी रांची सहित कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। इस दौरान कई जिलों में बादल छाए हुए हैं, तो जबकि कई जिलों में आकाशीय बिजली चमकने, बादल के गरजने के बीच हल्के दर्जे की बारिश हुई है और इस दौरान कई क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शाम तक कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इस दौरान मौसम विभाग ने आज 28 और 29 अप्रैल को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खारसावां, कोडरमा, लोहरदगा, धनबाद, गिरिडीह और जामताड़ा में कहीं कहीं गर्जन, वज्रपात और आंधी की संभावना जताई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं 30 अप्रैल को रांची, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा,
गिरिडीह, धनबाद और बोकारो में आंधी के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। इन जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कोडरमा में डीजे वाहन की चपेट में आकर किशोर की मौत, घर के बाहर बैठे 2 अन्य लोग हुए गंभीर, सभी रिम्स रेफर किए गए। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत बगरीडीह गांव में सड़क हादसे में एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य किशोर और एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान 10 वर्षीय राज पंडित पिता राजेश पंडित के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गाँव निवासी कैलाश दास के पुत्र का गिरधारी समारोह आयोजित था, जिसके लिए चोपनाडीह से डीजे वाहन बुलाया गया था। समारोह समाप्त होने के बाद डीजे वाहन वापस लौट रहा था। इसी दौरान गांव में सड़क किनारे बैठे राज पंडित, विकास पंडित और 75 वर्षीय सोबरन पंडित को कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि डीजे वाहन का अगला पहिया राज पंडित के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही 10 वर्षीय विकास पंडित और 75 वर्षीय सोबरन पंडित गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने राज पंडित को मृत घोषित कर दिया। वही विकास और सोबरन पंडित की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। रांची के बेड़ो में ठनका गिरने से एक व्यक्ति व उसके पालतू कुत्ते की मौत। राजधानी रांची के बेड़ो में कुदरत का कहर देखने को मिला है। यहां खुखरा गांव में ठनका गिरने से एक व्यक्ति और उसके पालतू कुत्ते की मौत हो गई है। मृतक की पहचान भीम महतो के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार भीम महतो सुबह 6 बजे घर से बाहर कुत्ते को खाना खिलाने निकला। इस दौरान वह आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। परिवार वाले आनन फानन में उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भीम महतो की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले की सूचना मिलने के बाद बेड़ो पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। गर्मी की छुट्टियों में रेलवे का तोहफा, झारखंड बंगाल के लिए 12 समर स्पेशल ट्रेन। महाराष्ट्र गुजरात की यात्रा होगी सुविधाजनक। गर्मी की छुट्टियों और त्योहारों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों के लिए बड़ी राहत दी है। रेलवे ने गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना से जुड़ने वाली 12 समर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। मई जून तक तमाम ट्रेनों में आरक्षण की मारामारी है। ऐसे में इन ट्रेनों का सीधा फायदा बिहार झारखंड के यात्रियों को भी मिलेगा, क्योंकि ये आसनसोल मंडल के दुर्गापुर, आसनसोल, चितरंजन और मधुपुर स्टेशनों पर रुकेंगी। रेलवे के इस फैसले से पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों से झारखंड बंगाल की ओर जाने वाले हजारों यात्री बिना टिकट की टेंशन के सफर कर सकेंगे। पहले 10 ट्रेनों की घोषणा के बाद अब साबरमती, आसनसोल और सुल्तानपुर डानकुनी रूट पर 2 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन भी शामिल कर दी गई है। लोगों को पीना पड़ रहा है गड्ढे का गंदा पानी। चतरा में तेज गर्मी में गहराया जल संकट। आदिम जनजाति रेत खोदकर पानी पीने को मजबूर। झारखंड में तेज गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। ऐसे में पीने का पानी भी ना मिले, यह स्थिति और भी खराब परिस्थिति को दिखाती है। ऐसा ही हाल चतरा के प्रतापपुर प्रखंड स्थित सिद्दकी पंचायत के हेसातू गाँव की है। यहाँ करीब 150 आदिम जनजाति के लोग प्यास बुझाने के लिए नदी की गंदी जलधारा और रेत में चूमा खोदकर पानी पीने को मजबूर हैं। यह स्थिति हर घर नल से जल योजना के सरकारी दावों पर सवाल उठा रही है। हेसातू गांव स्थित परहिया टोला में बैगा, बिरहोर और गंजू समुदाय के लोग निवास करते हैं। टोला में करीब 40 घर हैं। इन समुदायों को भीषण गर्मी के दौरान पीने के पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी की कमी के कारण ग्रामीण नदी के सूखे तल में गड्ढे खोदकर रिसते हुए मटमैले पानी का उपयोग करते हैं। हैंडपंप जैसी सुविधाओं के अभाव में या दूषित जल ही उनकी प्यास बुझाने का एकमात्र साधन बन गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जंगली इलाके में रहने के कारण उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रांची के धुरवा डैम में डूबे युवक का शव एनडीआरएफ ने 18 घंटे बाद किया बरामद। राजधानी रांची के धुरवा डैम में डूबे युवक का शव करीब 15 से 18 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने शव को धुरवा डैम से बाहर निकाला है। जानकारी के अनुसार एनडीआरएफ की टीम और पुलिस को सोमवार देर शाम सूचना मिली थी कि एक युवक धुरवा डैम में डूब गया है। बीते शाम पुलिस ने धुरवा डैम के आसपास छानबीन की थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसका कुछ पता नहीं चल पाया था। वही आज सुबह एनडीआरएफ की टीम धुरवा डैम पहुंची और छानबीन शुरू की। इस दौरान टीम डैम से थोड़ा आगे बढ़ी तो एक तैरता हुआ शव दिखा। इसके बाद उसे बाहर निकाला गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। युवक की पहचान अमन कुमार के रूप में हुई है और वह धुरवा के आदर्श नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोमवार को अमन धुरवा डैम आया था और इस दौरान वह पानी में डूब गया।
धनबाद में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना, खिड़की तोड़कर 80,000 नगद व 8 लाख के गहनों की चोरी। धनबाद शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सरायढेला थाना क्षेत्र के बगुला बस्ती गोपटोला का है, जहां चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार गोपटोला निवासी जादू गोप अपने पूरे परिवार के साथ 2 दिन पहले एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए रिश्तेदार के घर गए हुए थे। इस दौरान सूने पड़े घर का फायदा उठाकर चोरों ने घर के पिछले हिस्से की खिड़की तोड़ दी और अंदर घुस गए। चोरों ने घर में रखे करीब 80,000 रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी किए गए सामान की कुल कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। धनबाद के चिरकुंडा में 11 केवीए तार गिरने से 3 भैंस की मौत, कई लोगों ने भागकर बचाई जान। गुस्साए लोगों ने सड़क किया जाम। धनबाद के चिरकुंडा 3 नंबर के पास मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे 11,000 केवीए तार के टूटकर गिर जाने से इसकी चपेट में आकर 3 मवेशी भैंस की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग दुर्घटना के शिकार होने से बाल बाल बच गए। कई लोग बाइक और साइकिल छोड़कर भागकर जान बचाई। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ चिरकुंडा पंचायत मुख्य सड़क को जाम कर दिया। घटना के संबंध में लोगों ने बताया कि चिरकुंडा लाइन किनारे रहने वाले सुनील यादव अपने दर्जनों मवेशियों को चराने के लिए सुबह में ले जा रहे थे, तभी 3 नंबर चढ़ाई के पास अचानक 11,000 के करंट युक्त तार टूटकर गिर गए, जिसकी चपेट में आने से 3 मवेशियों की मौत हो गई। चाईबासा ट्रेजरी घोटाला, आरक्षी लेखपाल ने 9 सालों तक की खातों में सेंध मारी, 4 भेजे गए जेल। चाईबासा ट्रेजरी से पुलिस विभाग के खातों के जरिए 26 लाख रुपए की अवैध निकासी की पुष्टि हुई है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी आरक्षी लेखपाल देवनारायण मुर्मू समेत 4 लोगों, पूर्वी सिंहभूम निवासी आरोपी के जीजा अरुण कुमार मार्डी, साला सरकार हेम्ब्रम तथा ओडिशा के मयूरभंज निवासी उसके दोस्त गोराचंद मार्डी को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने करीब 9 वर्षों तक विभागीय कंप्यूटर डेटा से छेड़छाड़ कर सरकारी राशि अपने दोस्तों रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कराई। इस मामले में चाईबासा ट्रेजरी अफसर सुमित कुमार सिंह के बयान पर मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में गोइलकेरा थाना में पदस्थापित आरक्षी लेखपाल देवनारायण मुर्मू के अलावा उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों को आरोपी बनाया गया है। धनबाद में भूधसान मामले में मुआवजा पुनर्वास को लेकर प्रदर्शन। झारखंड के धनबाद जिले के सोनारडी के टंडाबारी में हुए भूधसान मामले में प्रभावित ग्रामीण और रैयतों को बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा अभी तक उचित मुआवजा और पुनर्वास नहीं होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन पर नाराजगी जताई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में बीसीसीएल के सीएमडी केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी, सीआईएसएफ के डीआईजी और एरिया 3 के जीएम का कतरास थाना चौक पर पुतला दहन कर विरोध जताया। यूनियन के जोनल उपाध्यक्ष रतिलाल टुड्डू ने मीडिया के माध्यम से बीसीसीएल प्रबंधन को सख्त लहजे में कहा कि पीड़ित परिवारों को बागमारा में ही पुनर्वास किया जाए और राहत पहुंचाया जाए, नहीं तो प्रबंधन जन आक्रोश के लिए तैयार रहे। बीसीसीएल की लापरवाही से कहीं सड़क तो कहीं घर तो कहीं मानव जीवन जमींदोज हो रहा है। जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस त्रासदी से अवगत कराएगा। पिता नहीं बन पाया युवक तो पड़ोसी को ठहराया जिम्मेदार, डायन समझकर मार डाला। दुमका में अंधविश्वास का क्रूर चेहरा। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डुमरसोल गांव में सोमवार की देर शाम को पिता नहीं बन पाने से नाराज पड़ोस के युवक ने 55 साल की विधवा पक्कू हेम्ब्रम को डायन मान लिया और अपने ही घर में उसकी लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद आरोपित मुंशी टुड्डू को गिरफ्तार कर उसे मंगलवार की सुबह जेल भेज दिया है। मुंशी की शादी 10 साल पहले हुई थी। उसका कहना है कि शादी के बाद से विधवा उसे हर बात में टोका करती थी। शादी के 3 साल बाद भी जब मुंशी पिता नहीं बन सका तो उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। पिछले साल उसके पिता की भी मौत हो गई। इसके लिए वह विधवा महिला को दोषी मानता था। मुंशी को लगता था कि महिला डायन है, जिस कारण से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। महिला घर से निकलते ही टोक दिया करती थी, जिस कारण उसका कोई भी काम नहीं बन पाता था। कई बार मना करने के बाद भी महिला ने टोका टाकी बंद नहीं की। ऐसे में मुंशी ने सोमवार की शाम तय कर लिया कि महिला को जान से मार देना है। बहाने से महिला को घर बुलाया और लकड़ी के डंडे से पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया।
हजारीबाग वन भूमि घोटाला, आईएएस विनय चौबे को बेल देने से हाईकोर्ट का इनकार। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले के आरोपी आईएएस विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। न्यायमूर्ति एआर चौधरी की कोर्ट ने विनय चौबे को बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पूर्व में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जमशेदपुर लोको पायलट हत्याकांड, 8 लोग हिरासत में लिए गए। हत्या के पीछे 72 लाख की जमीन, 30 लाख के विवाद में बढ़ा टकराव। टाटानगर रेलवे स्टेशन के पायलट लॉबी गेट के बाहर लोको पायलट ज्ञानेंद्र कुमार गौतम की गोली मारकर हत्या के मामले में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि 72 लाख रुपए की जमीन का विवाद इस हत्याकांड की मुख्य वजह बनकर उभरा है। यह जमीन हरहर गुट्टू शिवनगर पेट्रोल पंप के पीछे स्थित बताई जा रही है, जिसे लेकर लंबे समय से लेन देन और विवाद चल रहा था। मृतक की पत्नी रीना रानी के बयान ने जांच को नई दिशा दी है। उन्होंने बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 5 निवासी राजकिशोर और मधु सोनकर पर संदेह जताया है। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बागबेड़ा और आसपास के 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच में यह भी संकेत मिल रहे हैं कि जमीन के इस सौदे में कई स्थानीय कारोबारी और बिचौलिए शामिल थे। 150 एसआई का प्रमोशन प्रशिक्षण हजारीबाग पुलिस अकादमी में 4 मई से झारखंड पुलिस में तैनात अवर निरीक्षकों एसआई के निरीक्षक इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति से पहले 8 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत झारखंड पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय ने 150 एसआई को इस ट्रेनिंग के लिए चुना है। सभी को 3 मई की दोपहर तक हजारीबाग स्थित पुलिस अकादमी में पहुंचने का निर्देश दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार प्रशिक्षण 3 चरणों में होगा। पहला चरण 4 मई से 30 मई तक पुलिस अकादमी हजारीबाग में होगा। इसके बाद 1 जून से 20 जून तक जिला स्तर पर व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जाएगा। वही तीसरा व अंतिम चरण 22 जून से 27 जून तक हजारीबाग पुलिस अकादमी में आयोजित होगा। मारवाड़ी कॉलेज के बीकॉम और सीए की परीक्षा की तारीख टकराई, छात्र दुविधा में। मारवाड़ी कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई और सीए की तैयारी कर रहे छात्र दुविधा में फंस गए हैं। दरअसल मारवाड़ी कॉलेज में 5 मई से बीकॉम की परीक्षा शुरू हो रही है। वहीं दूसरी ओर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की भी परीक्षा देश भर में 5 मई से 15 मई तक चलेगी। दोनों परीक्षाओं की तारीखें एक साथ पढ़ने से मारवाड़ी कॉलेज के छात्रों के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। इस मुद्दे को लेकर छात्रों ने कॉलेज के प्राचार्य से मुलाकात की और अपनी परेशानी रखी। छात्रों के अनुसार प्राचार्य ने उनकी बात सुनने के बाद उन्हें परीक्षा नियंत्रक से संपर्क करने की सलाह दी। इसके बाद छात्र परीक्षा नियंत्रक से मिले और परीक्षा की शिफ्ट या तारीख में बदलाव करने की मांग रखी ताकि वे दोनों परीक्षाओं में शामिल हो सके। हालांकि छात्रों का आरोप है कि परीक्षा नियंत्रक ने किसी भी प्रकार के बदलाव से साफ इनकार कर दिया। बोकारो से लापता बेटे के मामले में हाईकोर्ट पहुंचे परिजन। 3 वर्ष से लापता युवक का कंकाल भर्रा कब्रिस्तान से मिला, डीएनए जांच की मांग। बोकारो के चिराचास थाना क्षेत्र के भर्रा कब्रिस्तान से करीब 3 साल पूर्व लापता खालिक बाबू अंसारी 32 वर्षीय का कंकाल बरामद हुआ है। खालिक चंदन कियारी के बरमसिया ओपी क्षेत्र के आड़िता का रहने वाला था। मामले को ले चास एसडीपीओ, चिराचास थाना, हरला थाना और सेक्टर 4 थाना प्रभारी के साथ एफएसएल टीम भी पहुंची। पुलिस ने कब्रिस्तान को पूरी तरह से सील कर दिया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने 2 संदिग्ध से पूछताछ की, जिसकी निशानदेही पर पुलिस कब्रिस्तान पहुंची। इधर परिजनों ने कंकाल का डीएनए जांच की मांग की है। बता दें कि 2015 में मृतक की शादी अलकुशा की हीना से हुई थी। 2018 से वह भर्रा बस्ती के बांका पुल के पास समीम अंसारी के घर में किराए के मकान पर रह रहे थे। 16 जून 2022 की रात वह लापता हो गए। पत्नी हीना बेबी ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया, जिसमें मारपीट के बाद लापता होने की बात भी कही गई थी। जमशेदपुर में 1 घंटे में 2 स्थानों पर चैन स्नैचिंग, मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाएं बनी निशाना। जमशेदपुर में चैन स्नैचिंग गिरोह का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि सुबह की सैर पर निकलना भी महिलाओं के लिए असुरक्षित महसूस होने लगा है। सुबह महज 1 घंटे के भीतर शहर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में मॉर्निंग वॉक कर रही महिलाओं से सोने की चेन छीन ली गई। लगातार हो रही घटनाओं ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्ती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली घटना सोनारी थाना क्षेत्र की है, जहां शिव गंगा अपार्टमेंट निवासी परमजीत कौर सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। बताया जाता है कि जैसे ही वह कुंज नगर के पास पहुंची, बाइक सवार 2 अपराधी अचानक उनके करीब आए और गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। घटना इतनी तेजी से हुई कि महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही दोनों बदमाश मौके से निकल चुके थे। बाद में महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे, लेकिन तब तक अपराधी का कोई सुराग नहीं मिला।
पलामू में सड़क हादसे में 3 साल की मासूम की मौत, मां गंभीर। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक 3 साल की बच्ची की मौत हो गई जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। मृतका की पहचान सेमरी गांव निवासी प्रभु भुइयां की पुत्री सुगंधा कुमारी 3 वर्षीय के रूप में हुई है। घायल परमिला देवी का इलाज MMCH में चल रहा है। परिजनों के अनुसार प्रभु भुइयां अपनी पत्नी और पुत्री के साथ बाइक से जावा जयपुर गांव एक रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में शामिल होने गए थे। शाम में घर लौटने के दौरान बंदुआ गांव के पास 4 पहिया वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने सुगंधा कुमारी को मृत घोषित कर दिया जबकि परमिला देवी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद परिजनों में शोक का माहौल है। धनबाद में दुरुस्त ग्रामीण क्षेत्रों में डीसी की संध्या चौपाल, लोगों की बातों से हुए रूबरू, आत्मनिर्भरता पर फोकस। धनबाद जिले के दुरुस्त तोपचांची प्रखंड के नेरो पंचायत में उपायुक्त आदित्य रंजन ने जमीनी हकीकत जानने के लिए दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संध्या चौपाल में हिस्सा लेकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी भी उपस्थित रहे। चौपाल में गड़ीडीह, रंगरंगी, नीमडी, अमराडी और मदनपुर समेत कई गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में जुटे। अलग अलग स्थानों पर लोगों ने बुके देकर उपायुक्त का स्वागत किया और पूरे उत्साह के साथ उन्हें पंचायत का दौरा कराया। चौपाल को संबोधित करते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि गांवों के विकास के लिए सामूहिक भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए और बिरसा हरितग्राम योजना के तहत बागवानी को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही पशुपालन और मत्स्य पालन को आजीविका के मजबूत साधन के रूप में अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में सीमित न रहे बल्कि उनका वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे। किसी भी ग्रामीण को जानकारी के अभाव में योजना से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। फर्जी निकासी मामला, तीसरे दिन भी बोकारो पहुंची CID टीम। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव सहित कई कागजात जब्त। झारखंड में बोकारो और हजारीबाग में कथित ट्रेजरी घोटाले मामले में CID की विशेष जांच टीम SIT लगातार तीसरे दिन भी बोकारो पहुंचकर छापेमारी और पूछताछ कर रही है। टीम ने SP कार्यालय सहित कई स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान अधिकारियों ने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। इन उपकरणों की फॉरेंसिक जांच के जरिए फर्जी निकासी और संदिग्ध लेन देन से जुड़े सुराग तलाशे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि टीम ने अकाउंट सेक्शन से जुड़े कुछ कर्मियों और संबंधित लोगों से भी लंबी पूछताछ की है। जांच का दायरा बढ़ाते हुए वित्तीय रिकॉर्ड, भुगतान फाइलें और ट्रांजैक्शन से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। गिरिडीह में मालवाहक पिकअप की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा घायल। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र स्थित चतरो खिजूरी मेन रोड पर सिरनाटांड के पास बाइक और मालवाहक पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान जमुआ थाना क्षेत्र के लताकी गांव निवासी अशोक हाजरा 30 वर्षीय के रूप में हुई है जबकि घायल लड़के का नाम रमेश कुमार 15 वर्षीय है और वह बिहार के बिचकोड़वा थाना स्थित बिचकोड़वा गांव का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार अशोक हाजरा और रमेश कुमार बाइक से जा रहे थे, तभी सिरनाटांड के पास उनकी बाइक की मालवाहक पिकअप के साथ जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने आनन फानन में दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी भेज दिया जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद अशोक हाजरा की नाजुक स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे गिरिडीह रेफर कर दिया। गिरिडीह ले जाने के क्रम में अशोक हाजरा की मौत हो गई। गिरिडीह में युवक की संदिग्ध मौत, अंतिम बार तड़पते हुए बोला मुझे जबरन टैबलेट खिलाई गई। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुर पंचायत में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वही परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। जानकारी के अनुसार धर्मपुर पंचायत के प्रकारो निवासी बालेश्वर राणा के पुत्र श्रीकांत कुमार का शव घर से करीब 500 मीटर दूर आम बागान के पास संदिग्ध हालत में मिला। बताया जाता है कि गाँव के ही 2 महिलाएं जो अपने पशु चराने के लिए गई थी, उन्होंने श्रीकांत को जमीन पर तड़पते हुए देखा। दोनों
महिलाएं तुरंत उसके पास पहुंची जहां श्रीकांत दर्द से कराह रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तड़पते हुए श्रीकांत ने बताया कि 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसे जबरन टैबलेट खिला दिया है, जिससे उसे बेचैनी हो रही है और उसने अपने घर वालों को बुलाने की बात कही। घटना की सूचना मिलते ही धर्मपुर मुखिया के पुत्र सुशील कुमार हाजरा मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में श्रीकांत को अपनी गाड़ी से जम्मू अस्पताल ले गए। प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं स्थानीय लोगों और परिजनों ने इस घटना को हत्या बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पलामू के लेस्लीगंज से अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त। पलामू पुलिस ने बालू के अवैध खनन, भंडारण व परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने लेस्लीगंज थाना क्षेत्र से अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टरों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रैक्टर बिना वैध कागजात के बालू का परिवहन कर रहे थे। पुलिस ने मंगलवार की सुबह अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टरों को जब्त कर थाने लाया और आगे की कार्रवाई में जुटी है। इस मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने कहा कि अवैध रूप से बालू उठाव के खिलाफ आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी और इसमें शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह में युवक की चाकू मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र स्थित आजाद नगर में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान तौफीक अंसारी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि रात 12 बजे तौफीक अपने मोबाइल पर बात कर रहा था। इसी बीच 2 लड़के आए और उससे बहस करने लगे। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि लड़कों ने तौफीक पर चाकू से कई बार हमले किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही परिवार वाले मौके पर पहुंचे और तौफीक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।